अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वैल्यू एडिशन टैक्स एंड फर्दर टैक्स। देखें, सबसे पहले अगर हम वैल्यू एडिशन टैक्स की बात करें तो इसका मतलब है कि वो टैक्स जो बिज़नेस में, कारोबार में हर स्टेज के ऊपर लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर एक जो प्रोडक्ट होती है वो सबसे पहले प्रोड्यूस की जाती है, एक प्रोड्यूसर होता है, उस स्टेज के ऊपर भी टैक्स लगता है। उसके बाद वो जनाब मैन्युफैक्चर के पास जाती है, वो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, निखारता है। यानी एक लकड़ी उसके पास आई, उस लकड़ी में से उसने फर्नीचर बनाया, कुर्सियाँ बनाई, उस स्टेज के ऊपर भी टैक्स लगेगा। उसके बाद वो चीज़ जाएगी होलसेलर के पास, वो भी अपना टैक्स लगाएगा। उसके बाद रिटेलर के पास जाएगा, वहाँ पे भी टैक्स लगेगा। उसके बाद जनाब फाइनल कंज्यूमर जिसने इस्तेमाल करनी है, जिसने ये खरीदनी है वो प्रोडक्ट, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। ये हर स्टेज के ऊपर जो आपने टैक्स लगाया ना दोस्तों, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड या वैल्यू एडिशन टैक्स। ठीक है ना? अब इसके अंदर बुनियादी तौर पर 2 किस्म के टैक्सेस आते हैं, एक इनपुट और दूसरा आउटपुट। अब इनपुट क्या है? मिसाल के तौर पर मैंने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा और उसमें जब खरीदा रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के ऊपर भी मैंने कुछ टैक्स पे किया, उसको बोलेंगे इनपुट। फिर मैंने उसी प्रोडक्ट को बना के, निखार के, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके उसको मैंने सेल आउट किया। अब मैं अगले बंदे से एक टैक्स लूँगा, जब मैं उसको ये बेचूँगा चीज़, तो वो जो टैक्स क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। ठीक है ना? फिर हम जनाब वो जो आउटपुट टैक्स है उसमें से इनपुट टैक्स, यानी जो आपने टैक्स पे किया है और जो आपने अगले बंदे से टैक्स लिया है, तो आउटपुट टैक्स में से इनपुट माइनस करके जितना टैक्स होगा वो हम फिर हुकूमत को देते हैं। तो ये होता है वैल्यू एडिशन टैक्स। इसको मज़ीद मैं आसान कर देता हूँ। देखें, एक बिज़नेस है, वो गुड्स और सर्विस खरीदते हैं, उसके ऊपर वो जो वैल्यू एडेड टैक्स देते हैं उन परचेसेस के ऊपर, जो उन्होंने चीज़ें खरीदी हैं, उसको क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स। अब वही चीज़ें उन्होंने उसको बना के उसके अंदर वैल्यू एडिशन करके वो गुड्स और सर्विसेज उन्होंने एक दूसरे बंदे को, खरीदार को बेच दी और उसके ऊपर उन्होंने वैल्यू एडिशन टैक्स चार्ज किया। अब उस टैक्स को क्या बोलेंगे? आउटपुट। अब होगा ये कि बिज़नेस कानून ये कहता है कि भाईजान, वो जो आपने टैक्स पे किया वो आपने अपने आउटपुट टैक्स से डिडक्ट करें। यानी मिसाल के तौर पर आपने 1000 टैक्स पे किया, लेकिन जब चीज़ बना के आपने बेची तो उसके ऊपर आपने आउटपुट टैक्स कितना लगाया? 2000 लगाया। तो 2000 में से 1000 हम माइनस करेंगे तो पीछे कितना बच जाएगा? 1000। वो 1000 जनाब जो है ना, आपने हुकूमत को पे करना है। यानी अपना खर्चा निकाल के टैक्स का, जो आपने अगले बंदे से डबल टैक्स लिया है, तो उसमें से जितना एक्स्ट्रा आपने जो टैक्स कलेक्ट किया है वो आपने हुकूमत को पे करना है। अब मिसाल है, एक रिटेलर है, उसने कुछ गुड्स खरीदी और ठीक है ना, 1000 की, और उसके ऊपर उसने इनपुट टैक्स कितना पे किया? जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो है 100 रुपीज़। अच्छा, फिर वो जो चीज़ें जब रिटेलर के पास गई, तो उस रिटेलर ने, सॉरी, रिटेलर की ही चीज़ें थी, उसने वो चीज़ें आगे जो है ना 1500 में प्रोडक्ट बना दी और उसके ऊपर जो टैक्स उसने चार्ज किया वो 150 किया। यानी जब खुद रॉ मटेरियल खरीदा तो उसके ऊपर 100 रुपये टैक्स दिया, लेकिन जब उसी रॉ मटेरियल को निखार के, बेहतर करके उसने जब मार्केट में बेचा तो उसके ऊपर कितना टैक्स चार्ज किया? 150। अब उसको कितना पे करना है हुकूमत को? वो ये होगा कि जनाब जो आउटपुट टैक्स है 150 में से माइनस करेगा 100, तो 50 रुपए जो बनेगा वो उसने किसको पे करना है? हुकूमत को करना है। यानी भाई, आप कोई चीज़ खरीदते हो पहले मार्केट से, तो उसके ऊपर टैक्स देते हो, फिर आप उसको बना के जब मार्केट में बेचते हो तो उसके ऊपर आपने भी टैक्स कलेक्ट करना है। तो वो कानून ये कहता है कि यार बात सुन, तुमने जो टैक्स पे किया था ना अपना, वो इसमें से माइनस कर लो बस। तो जो जितना बचेगा वो फिर आपने सरकार को देना है। अच्छा जी, इसके अंदर मज़ीद हम अगर एग्ज़ाम्पल देखें आकाश की, तो बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए कि देखें, आकाश के पास एक फ़र्नीचर शॉप है, ठीक है ना? उसने वुड्स यानी लकड़ी जो है ना वो 1000 रुपए की खरीदी और उसके ऊपर टैक्स कितना दिया? इनपुट 1800 रुपए। सॉरी, 1 लाख की चीज़ें खरीदी और उसके ऊपर इनपुट टैक्स कितना दिया? 18,000 रुपए। अब उसने उस लकड़ी में से फ़र्नीचर बनाया, खूबसूरत किया, ये सारा कुछ। उसने उस फ़र्नीचर को कितने में बेचा? 1,50,000 में, और उसके ऊपर उसने चार्ज कितना किया टैक्स, जो आउटपुट कहलाएगा? 27,000 रुपए। अच्छा जी, अब वैल्यू एडेड टैक्स हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? यानी उतने कितना चार्ज किया टैक्स? 27,000, उसमें से माइनस करेंगे 18,000 जो उसने खुद टैक्स पे किया, पीछे कितना बचेगा? 9,000। अब ये 9,000 जो टैक्स है वो वैल्यू एडेड टैक्स है और वो जाएगा हुकूमत, सरकार को जाएगा। ठीक है जी?
अच्छा, वैसे इसको मज़ीद अगर हम आसान करें, कुछ चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, अगर आप ये लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो ये माइनस कर सकते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं कारोबार के अंदर। सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चर, जो चीज़ प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना? तो एक वो यानी एक मैन्युफैक्चरर्स है, वो रॉ मटेरियल खरीदता है, वुड खरीदता है, स्टील खरीदता है और उसके ऊपर टैक्स पे करेगा, वो इनपुट होगा। फिर उसको उसमें से कोई प्रोडक्ट बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा, कुर्सी बनाएगा, उसके ऊपर भी वो टैक्स पे करेगा, तो वो उसको क्या कहलेंगे? आउटपुट, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दूसरी स्टेज में फिर वो प्रोडक्ट जाती है होलसेलर के पास। अब होलसेलर जो है ना, उसके अंदर मज़ीद कुछ एक चीज़ें ऐड करता है, पैकेजिंग करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, स्टोरेज करेगा, ठीक है? और वो उसके ऊपर भी कुछ जो टैक्स चार्ज करेगा। फिर जनाब होलसेलर के पास वो प्रोडक्ट चली जाती है रिटेलर के पास। रिटेलर जब होलसेलर से खरीदता है तो वहाँ पे भी वो कुछ उसको वीएटी पे करेगा, ठीक है ना? अच्छा जी, उसके बाद फिर जनाब वो रिटेलर यानी दुकानदार वो चीज़ हमें देता है फाइनल कंज्यूमर को, तो हमें वो जितने भी वैल्यू एडेड टैक्स है ना, वो हमें पे करना पड़ता है, क्योंकि फाइनल हमने ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया। तो ये इस तरह हर एक स्टेज के ऊपर आपका वैल्यू एडिशन टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। अच्छा जी, अब हम देखें जो हमारा जो ये सेल्स एक्ट है, उसका जो सेक्शन 7 ए है, उसके अंदर इन्होंने हमें पूरी तफ़सील बताई है वैल्यू एडिशन टैक्स के बारे में। सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई जो फेडरल हुकूमत है, ये अनाउंस कर सकती है ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन के ज़रिए कि जनाब जो है ना, कुछ चीज़ों के ऊपर ना जो है ना सेल टैक्स तो लगेगा, साथ में आप वैल्यू एडिशन टैक्स भी लगाएँगे। और वो जो वैल्यू एडिशन जो टैक्स होगी, वो टोटल प्राइस के ऊपर नहीं होगी, लेकिन हर स्टेज के ऊपर आपने टैक्स लगाना है। मिसाल के तौर पर आकाश ने बाहर से मोबाइल फ़ोन्स इम्पोर्ट्स किए। अब जो उसने मोबाइल खरीदे वो कितने के? 1 लाख के, और यहाँ पे कितने में बेचता है? 1,20,000 में। अब सेल टैक्स मिसाल के तौर पर 18% है, तो 1,20,000 के ऊपर 18% कितना बनता है? 21,060 रुपए। तो वो 21,060 रुपए जनाब क्या है? टैक्स चार्ज करेगा। ठीक है? ये तो होती है विदाउट वैल्यू एडिशन, सिंपल, यानी कि जो टोटल प्राइस है, जो एक प्रोडक्ट आपने बनाई मुकम्मल, जब उसकी लास्ट स्टेज के ऊपर जो वैल्यू है उसके ऊपर आपने टैक्स लगाया। लेकिन जो वैल्यू एडिशन के अंदर क्या होता है, वो इस तरह नहीं होता। उसमें ये होता है कि फेडरल हुकूमत ने नोटिफाई कर दिया है कि भाईजान जो मोबाइल फ़ोन्स है ना, उसके ऊपर जो सेल टैक्स है ना, वो तभी जो वैल्यू एडिशन होगी ना, तभी लगानी है आपने। मिसाल के तौर पर आकाश ने कितने में वो मोबाइल सेल आउट किए? 1,20,000 में ना, और हालाँकि उसने खरीदे किस में थे? 1 लाख में थे। अब 1,20,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो पीछे कितना बचेगा? 20,000। यानी आकाश ने उस मोबाइल के अंदर या मोबाइल फ़ोन्स के अंदर कितनी वैल्यू एडिशन की? 20,000 की वैल्यू एडिशन की ना। 1 लाख में खुद खरीदे, बाहर से इंपोर्ट किए और लोगों को यहाँ पे बेचा 1,20,000 में। यानी 20,000 उसने अपने पल्ले से लगाए, उसने अंदर वैल्यू एडिशन की। अब जो वैल्यू एडेड टैक्स है ना, उस 20,000 के ऊपर आपने पे करना है। तो उसका 18% कितना बनेगा? 3,600 रुपए, ठीक है ना? सो हुकूमत नोटिफिकेशन के ज़रिए हमें ये बता सकती है कि भाई इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना, आपने जो सेल टैक्स कलेक्ट करना है, वो वैल्यू एडिशन के ऊपर करना है। तो एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद है वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडिशन का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। आपको एक चीज़ मिलती है ₹2 में, आप बेचते हो ₹4 में, तो वो 2 जो डिफरेंस आया, उसको हम बोलते हैं ये भाई मैंने इसके अंदर वैल्यू एडिशन की है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग जो है ना, वो शालमी से ना, मिसाल है कोई परफ्यूम खरीद लेते हैं, वो उनको ना वैसे लिक्विड मिल जाता है, शॉपर में ले आते हैं, खुद घर में आके ना वो किसी बोतल या शीशी में डाल के और नाम शाम लिख के उसकी प्रिंटिंग श्रिंटिंग करा के, तो वो डबल ट्रिपल प्राइस में बेचते हैं। अब वो जो उन्होंने चीज़ वैल्यू एडेड की, वैसे वो सिंपल एक प्लास्टिक की डब्बी बोतल में मिल रही थी, इन्होंने उसके ना शीशे के अंदर बड़ी फैंसी किस्म की बोतल के अंदर बेचना शुरू किया, यानी उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर दी। ठीक है? अब आकाश ने मोबाइल फ़ोन कितने में, मोबाइल फ़ोन के जो कवर्स थे वो 1 लाख में खरीदे और उनको बेचता कितना? 1,20,000 में, यानी 20,000 उसने पल्ले से वैल्यू एडिशन की। तो हमने जो टैक्स पे करना है वो किसके ऊपर करना है? जो वैल्यू एडिशन की, यानी जो 20,000 उसके ऊपर। ठीक है जी? अच्छा जी, दूसरा ये कि हुकूमत जो है ना, वो इस कानून के अंदर एक 12th शेड्यूल है, उसके अंदर उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसके ऊपर आपने ना मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स पे करना होता है। भले आपको उसके ऊपर प्रॉफ़िट कितना भी कम हो, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने वही यानी कि जो फिक्स है वही पे करना है जो हुकूमत ने डिसाइड किया। मिसाल के तौर पर आकाश जो है ना, एलईडी लाइट्स इंपोर्ट करता है और वो जो लाइट्स है ना, वो 12th शेड्यूल की लिस्ट में आती हैं। तो हुकूमत ने कहा है कि इसके ऊपर आपने मिनिमम फिक्स्ड वैल्यू एडिशन टैक्स कलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर अगर 10% है, 10% करना है। फिर प्रॉफ़िट का मार्जिन कम है, जितना है वो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी?
दूसरा ये कि हुकूमत जो है ना, उसके पास ये भी पावर है फेडरल हुकूमत के पास, वो 12th स्केड्यूल को अमेंडमेंट भी कर सकती है, अपडेट भी कर सकती है, उसमें से कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकती है, माइनस भी कर सकती है। तो ये तो हो गया वैल्यू एडिशन टैक्स। अब आता है व्हाट इज़ अ फर्दर टैक्स? भाई फर्दर टैक्स का मतलब ये है कि ये एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है जब एक रजिस्टर्ड पर्सन जो एफबीआर के पास रजिस्टर्ड है, वो चीज़ें ऐसे बंदे को सेल आउट करता है जो अनरजिस्टर्ड है। यानी आकाश जो है ना एक रजिस्टर्ड कारोबारी बंदा है, वो मुझे यानी अयाज को जो चीज़ दे रहा है, मैं उससे खरीद रहा हूँ, मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, तो वो मेरे से ना कुछ एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट करेगा। उस एक्स्ट्रा टैक्स को हम क्या बोलेंगे? फर्दर टैक्स। मिसाल के तौर पर आकाश ने फर्नीचर एक जो है ना वो एक रजिस्टर्ड कारोबारी बंदे को दी, तो उसके ऊपर वो नॉर्मल सेल टैक्स अप्लाई होगा। लेकिन अगर वही चीज़ें वो किसी नॉन रजिस्टर्ड बंदे को देता है, तो उसके ऊपर वो फर्दर टैक्स पे करेगा और यानी कि चार्ज करेगा। वो फर्दर टैक्स कितना होता है? 4% होता है। ये जो एन सीरीज़ की बुक्स हैं वहाँ पे लिखा होगा 3%। ये पुराना है। जो 2023 के अंदर जो अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस एक्ट के अंदर, उसमें उन्होंने कहा कि 3% से उन्होंने करके 4% कर दिया था। अच्छा जी, अब इसको अगर हम सेक्शन 1A के तहत अगर पढ़ें तो उसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो ये है कि भाई ये जो टैक्स है किस किस बंदे के ऊपर लगता है? जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है। जब आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई चीज़ बेचते हैं तो उससे आपने 4% एक्स्ट्रा जो है ना टैक्स कलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर एक रजिस्टर्ड ट्रेडर है, वो 1 लाख की चीज़ें एक अनरजिस्टर्ड शॉपकीपर को बेचता है, तो नॉर्मल टैक्स कितना है? 18%। लेकिन अब साथ में क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड शॉपकीपर है, दुकानदार है, तो 4% हमने एक्स्ट्रा चार्ज करना है टैक्स, जो बनता है 4000। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, दूसरा इसके अंदर जो रेट है वो कितना है? 4%। पहले कितना था? 3%। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये होगा कि आपने फर्दर टैक्स चार्ज भी करना है, फिर वो जो टैक्स है आपने डिपॉजिट करना है कहाँ पे? एफबीआर। एफबीआर को डिपॉजिट करवाना है, बताना है। अच्छा जी, दूसरा ये जो आप जो एडिशन करते हैं ये नॉर्मल टैक्स से अलग होता है, यानी फर्दर टैक्स इज अ एक्स्ट्रा, नॉट अ रिप्लेसमेंट। ये रिप्लेसमेंट नहीं है, इट इज चार्ज्ड इन एडिशन टू स्टैंडर्ड सेल टैक्स। यानी ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड सेल टैक्स है ना वो भी आपने चार्ज करना है अगले बंदे से, अनरजिस्टर्ड बंदे से, उसके ऊपर आपने वो एक्स्ट्रा भी करना है। यानी कि 18% एक सेल टैक्स होता है, जीएसटी होता है, वो आपने चार्ज किया, प्लस में 4% एक्स्ट्रा भी करना है क्योंकि अगला बंदा अनरजिस्टर्ड है और वो फर्दर टैक्स की कैटेगरी के अंदर आता है, उसके ऊपर फर्दर टैक्स लगेगा। अच्छा जी, अब इसका पर्पस क्या है? एक तो पर्पस ये है कि सेल टैक्स को मजबूत किया जाए, रेवेन्यू ज़्यादा मिले, खजाने का मुंह भरे, ठीक है ना। दूसरा ये है कि टैक्स बेस को हमने बढ़ाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हों इस सिस्टम के साथ, एफबीआर के साथ। दूसरा, ये जो अनरजिस्टर्ड ट्रांजेक्शन होती हैं इनको रोकना, और ये जो अनरजिस्टर्ड लोग होते हैं ना, इनको ज़रा इनको 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 पता चले कि भाई अगर तुम रजिस्टर्ड होगे तो तुमसे कम टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। अच्छा जी, इसके अंदर एक्सेप्शंस भी हैं कि बाज़ औक़ात हुकूमत जो है ना एक नोटिफिकेशन जारी करके कुछ गुड्स और सेक्टर्स को इस फर्दर टैक्स से निकाल भी सकती है। यानी हुकूमत ये कह सकती है यार इन चीज़ों के ऊपर आप फर्दर टैक्स नहीं करेंगे। इवन भले आपने वो किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को भी दे दिया, तब भी आप उससे फर्दर टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हुकूमत ने नोटिफाई कर दिया है। अच्छा जी, अब उसके बाद एक और चीज़ आती है सेक्शन 8 सब क्लॉज 6, उसके अंदर है रिस्ट्रिक्शन है कि हुकूमत ने पाबंदी लगाई है रजिस्टर्ड सेलर्स के ऊपर कि भाई आपने ये जो वाली चीज़ें हैं ना, ये किसी भी सूरत में अनरजिस्टर्ड बंदे को नहीं देनी। ठीक है? तो वो उसके अंदर वो नोटिफ़ाई करती हैं। अब मिसाल है, एफबीआर ने नोटिफिकेशन निकाला है कि भाईजान ये जो सीमेंट है या जो इस स्टील है ना, ये आपने किसी भी अनरजिस्टर्ड बंदे को आपने सेल नहीं करनी। तो एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर तो वो ये चीज़ें सेल आउट नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो करेगा, यानी आकाश एक रजिस्टर्ड कारोबारी बंदा है, मेरे जैसे अनरजिस्टर्ड बंदे को स्टील या सीमेंट देगा, तो जनाब उसके ऊपर कार्रवाई होगी आकाश के ऊपर और उसके ऊपर पेनल्टीज़ लगेंगी। ठीक है जी, तो ये है था हमारा टॉपिक वैल्यू एडिशन टैक्स एंड फर्दर टैक्स। इसको मैंने बड़ा सिंपल किया यार। वैल्यू एडिशन के अंदर कुछ हेडिंग्स एक्स्ट्रा हो गई हैं, ये वाली ऑल स्टेजेस वाली, ये आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो ये वाली हेडिंग है ना, दो स्लाइड्स, ये वाली, ये आप माइनस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपने सारी लिखनी है। सो जी, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।